स्वामी राम के परमहंस कहते हैं, अरे नरेंद्र तू अब तक कहाँ था, मैं तेरे ही इंतजार में था। तो मैं आज कहता हूँ, अरे भाई अमित लावत तू कहाँ था, या भाजपा तेरे इंतजार में थी। हम तेरे को देख रहे थे कि कब ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस जन जन की आवाज बनेगा। भाई अमित को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत जोरदार कार्यक्रम किया है। पहले बहनों का किया, फिर आपका किया। ऐसे शानदार कार्यक्रम के लिए भाई अमित अहलावत को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन। आज की हाजिरी बहुत तगड़ी हाजिरी है। मैं भाई अमित को बहुत बधाई देता हूँ। इसकी मेहनत को, इसने घर घर जाके आपके पास पर्चियां बांटी, आपको जोड़ने का काम किया, उत्साहित करने का काम किया, प्रोत्साहित करने का काम किया। इसी प्रकार किसानों की सेवा में लगे रहना। किसानों की सेवा की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पूरे पेरी हल्के से हमारे लगभग सभी गांव के सरपंच, सारे के सारे हमारे ब्लॉक पार्षद, पंचायत मेंबर और मंच पर बैठे सभी सम्मानित गण, आप सबको अमित अहलावत दीगर का हाथ जोड़कर प्रणाम। सबको मेरी राम राम। आज का जो किसान का मेरा सम्मान मेले का प्रोग्राम है, संगठन मंत्री जी फणींद्र नाथ शर्मा जी, हम आपको बता दें, आपके सामने और हमारे सामने ये जो किसान का मेरा वर्ग बैठा है, ये इस देश की रीढ़ है, इस देश की आत्मा है। हम चाहे छोटूराम जी की बात करें, जिन्होंने आपका जमीनी हक दिलवाया, गरीबों के लिए वो अंग्रेजों से भी डटकर मुकाबला किया, अंग्रेजों से भी लड़े। हम चाहे बाबा भीमराव अंबेडकर जी की बात करें, जिन्होंने गरीब तबके के लिए, गरीब तबके को बराबरी का अधिकार देने के लिए बहुत सारे कानून आपको बनाकर दिए, ताकि आप भी पूरे समाज में बराबरी के साथ अपना जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों के भविष्य को बना सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको अच्छे रोजगार दे सके, उनको अच्छी नौकरियों में उनकी भागीदारी हो। हम चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर हमारे देश के किसानों का मनोबल बढ़ाया था। जिस समय हमारे देश में खाद्यान्न की कमी थी, तब ये नारा 1965 के युद्ध में एक आह्वान पर, हमारे प्रधानमंत्री जी के एक आह्वान पर हमारे देश में एक समय का खाना छूटकर छोड़ दिया था। उनके एक आह्वान पर हरित क्रांति लाने का इन हमारे किसान का मेरे वर्ग ने काम किया और खाद्यान्न की जो समस्या हमारे देश में थी, उसको मिटाने का काम किया। हम चाहे चौधरी चरण सिंह जी की बात करें, जिन्होंने किसान का मेरे वर्ग के लिए बहुत सारे कानून बनाए, नाबार्ड की जो स्कीम लागू की, जिन्होंने एक हमारा जो किसान का मेरा वर्ग है वो कितना भोला भाला है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बता दूं, जब चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो लोगों ने गुड़ बांटकर दिल्ली में उनका स्वागत किया था और ये तक बोला था कि हमारे चरण सिंह इंदिरा गांधी बन गए। यानी कि लोगों को ये भी समझ नहीं थी कि प्रधानमंत्री का पद क्या होता है। यहाँ तक कि हमारे भोले भाले लोग थे, उन्होंने ये समझा कि इंदिरा गांधी जी के बराबरी के जो हम वो नेता बने हैं। हम चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात करें, जिन्होंने विधवा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, बहुत सारे जो है गरीबों के हित के काम करे, जिन्होंने हरिजन चौपाल का निर्माण अपने मदाना गांव में, सबसे पहले हरिजन चौपाल का निर्माण मदाना कला गांव में आकर के किया। हम अपनी सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, जिन्होंने किसानों के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम किए। किसान सम्मान निधि के 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जो आपके खाते में आती है, जिनसे बहुत किसान को बहुत ज्यादा सहारा मिलता है। हम अपनी हरियाणा सरकार की बात करें, मनोहर लाल जी ने पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा फसलें अगर एमएसपी पर खरीदी जाती है तो हमारे हरियाणा में हमारी हरियाणा सरकार खरीदती है। मेरे सामने
ये जो पूरे बेरी हल्के से किसान का मेरा वर्ग बैठा है, बहुत सम्मान का पात्र है, बहुत स्वाभिमानी ये कौम है। ना किसानों के बिना हम इस देश की कल्पना कर सकते, ना हम कमेरे वर्ग के बिना हम इस देश का जो है भविष्य संवार सकते, बना सकते। आज जो है हमारे इन्हीं किसानों के बच्चे बॉर्डर पर जाकर देश की सुरक्षा करते हैं, देश के अंदर सुरक्षा बलों में जो है भर्ती होकर के देश के अंदर भी जो देश की सेवा करने का काम करते हैं। आज इन्हीं हमारे किसान कमेरे वर्ग के जो है आपके ही बच्चे पढ़ लिख करके IAS, IPS, HCS की बड़े बड़े पदों पर जो है देश को चलाने का काम भी करते हैं। तो मैं अपने सामने बैठे इस किसान कमेरे वर्ग को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, मैंने छारा गांव में भी की थी, अपने बच्चों का भविष्य बनाओ। शिक्षा जो है इससे बेहतर चीज कोई भी नहीं है। शिक्षा के माध्यम से हम अपने समाज को खुशहाल कर सकते हैं। गरीब तबके को मैं खासकर कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करें, जिससे आपके बच्चे बड़े होकर अच्छे रोजगार कर सके, अच्छा बिजनेस कर सके, अच्छी सरकारी जॉब पा सके, समाज में आपका जो है मान सम्मान बढ़ा सके, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने समाज का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करे। आपके ही बच्चे खेलों में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, देश के लिए मेडल्स पे मेडल्स लेकर आने का काम कर रहे हैं। इस बार एशियाड गेम जो हुए थे, एशियन चैंपियनशिप के अंदर 107 मेडल रिकॉर्ड पहली बार लेकर के आने का काम, और 50% मेडल अपने हरियाणा के बच्चों के, आपके जो है बेटों के आए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन पूरी दुनिया के अंदर आपका अपने देश का झंडा जो है बुलंद किया है। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, बदलाव जो है जीवन का एक अभिन्न अंग है। समय के साथ हमें अपने आप में भी बदलाव करना चाहिए। समय की मांग है कि अपने बेरी हल्के के अंदर भी जो है बदलाव हो। समय की मांग है, अपने बेरी हल्के के अंदर भी बदलाव की मांग है। हमारे जो बेरी हल्के से हमारे हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवंत लाल शर्मा जी हुए थे, जिनके सपने भी अधूरे हैं। आप ही के आशीर्वाद से हम उन सपनों को भी पूरा करने का काम करेंगे। ब्रिगेडियर रण सिंह जी जो आपके अपने टिकर गांव से हुए हैं, उनके भी कुछ सपने पाले हुए हैं जो अधूरे हैं। आप सबके आशीर्वाद से हम उन सपनों को भी पूरा करने का हम काम करेंगे। एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में अगले आने वाले 1.5 से 2 साल में आप सबके आशीर्वाद से आने वाले 2 साल के अंदर इस बेरी हल्के में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने हम जा रहे हैं, बहुत बड़ा बदलाव करने हम जा रहे हैं। पूरे बेरी हल्के से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी बच्चा शिक्षा के अभाव में अपना जो है अपने भविष्य को खराब किसी बच्चे का हम नहीं होने देंगे। एक बच्चे की शिक्षा का जो है ना जिम्मा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं और मेरे सारे साथी मिलकर के एक बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाने का हम काम करेंगे। स्कूलों, हमारे जो क्षेत्र के स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में भी हम जो है फर्स्ट क्लास की एजुकेशन यहाँ पर लेकर आने का काम करेंगे। बहुत बड़ा बदलाव लेकर के हम आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप अपने बच्चों को जो है, गरीब तबके को मैं कहना चाहूंगा, 1 या 2 दिन की मजदूरी आप अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ, अपने बच्चों के भविष्य को बनाओ। अगर आपने अपने बच्चे आज के समय में, आज के आधुनिक समय में भी अगर आपने अपने बच्चे अशिक्षित रख दिए तो एक ही काम उनका रह जाएगा, वो केवल मजदूर बन के रह जाएंगे। आप ये फैसला कर लो कि क्या आपने अपने बच्चे मजदूर बनाने के लिए पैदा करे हैं। आप सब ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, अपने बच्चों की जिम्मेवारी निभानी होगी। किसी भी बच्चे को अगर
पढ़ाई में कोई अड़चन आती है, शिक्षा के क्षेत्र में कोई अड़चन आती है, तो आपका बेटा हमेशा आपके पास है, आपके एक बुलावे पर आपके सामने खड़ा होगा। अगर किसी पूरे बेरी हल्के से अगर किसी हमारे छोटे भाई को, हमारी छोटी बहन को बुक्स की जरूरत होगी, स्कूल बैग की जरूरत होगी या स्कूल ड्रेस की जरूरत होगी, सारी की सारी जरूरतें हम पूरे करने का काम करेंगे। आप ही के आशीर्वाद से हमने पूरे बेरी हल्के में एक मुहिम चला रखी है, अपनी छोटी बहनों को साइकिलें देने की मुहिम। जो भी हमारी छोटी बहनें अपने गांव से बाहर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, स्कूल किसी गांव का 2 किलोमीटर दूर है, किसी गांव का 1 किलोमीटर दूर है, पूरे बेरी हल्के में 24 गांव ऐसे हैं जहां 12वीं कक्षा तक का स्कूल नहीं है। हमने उन अपनी सभी बहनों को साइकिल देने का काम किया है, जिससे उनकी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। 100 से ज्यादा बच्चियां, 100 से ज्यादा बहनें हमारी ऐसी थी जिनके नाम कटवा दिए गए थे। गांव में 12वीं तक का स्कूल न होने के कारण उन बच्चों के नाम कटवा दिए गए थे। जब हमने गांव जाकर ये साइकिलें दी, तब स्कूलों से प्रिंसिपल्स के, गांव के सरपंच साहब के, गांव के और भी गणमान्य व्यक्तियों के फोन आए कि और भी बच्चियां ऐसी हैं जिनके दोबारा से एडमिशन स्कूलों में हुए हैं, दाखिला उनको दोबारा से दिलवा दिया गया है, आप और साइकिल देकर के जाओ। आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी, 100 से ज्यादा हमारी उन बहनों को दोबारा हमने उस गांव में जाकर के साइकिल देने का काम किया है, और दोबारा वो हमारी बहनें स्कूल जाकर के अपना भविष्य सुधारने का काम करेंगी, अपनी पढ़ाई जारी रखने का वो काम करेंगी। हमारी एक बेटी अगर पढ़ेगी लिखेगी तो 2 अपने परिवारों को सुधारेगी। पूरा का पूरा समाज जो है हमारी बेटियों के माध्यम से शिक्षित होगा। तो आप एक चीज गांठ बांध लो, एक चीज की आप पढ़ ले लो। खासकर गरीब तबके को मैं कहना चाहता हूँ, 15-16 साल की एज में आपने गाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है, 5-7 साल काम करके आप थक जाते हैं, उसके बाद नशे की तरफ जाना बहुत आसानी से हमारा गरीब तबका जो है नशे का शिकार होता है। नशे को छोड़ करके नशे से दूर रखो, अपने बच्चों को नशे से दूर रखो, खुद भी इस शराब को, इस नशे को, हर तरह के नशे को छोड़ करके अपने बच्चों के भविष्य पर फोकस करो। मैं आपकी मदद के लिए पूरे तन मन और धन से तैयार हूं। मैं और मेरे बहुत सारे साथी आपकी हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने का काम करें। आपने यहाँ आकर के इतनी बड़ी मात्रा में इतना भारी जन सैलाब, मेरी सम्मानित बेरी हल्के की जनता मेरे सामने है, आशीर्वाद आपने देने का काम किया है। एक बात और मैं कह दूं, मातृशक्ति सम्मान मेले का आयोजन छारा गांव में हमने किया। 1008 इनाम हमने ड्रा के माध्यम से अपनी माताओं को, अपनी बहनों को दिए। हमने सारे के सारे इनाम बहुत ही पवित्र मन के साथ, बहुत ही पारदर्शी तरीके के साथ देने का काम किया है। हमने किसी को अपने हाथ से इनाम निकालने का काम नहीं किया है। जिसकी किस्मत में जो इनाम था, सबके सामने हमने इनाम देने का काम किया है। और मैं आपको सलाम करता हूं, आपको नमन करता हूं कि आपको ये पता होते हुए कि इनाम केवल 1008 है और यहाँ संख्या अनगिनत है। आपकी जो सहनशीलता को, आपकी इस मेहनत को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। यहाँ भी मैं भरोसा दिलाता हूं, कितने भी बड़े इनाम हो, चाहे ट्रैक्टर का इनाम हो, रोटावेटर का इनाम हो, हैरो कल्टीवेटर का इनाम हो, सारे के सारे इनाम बिल्कुल पारदर्शी तरीके के साथ हम आपको देने का, जिसकी भी किस्मत में जो इनाम होगा यही मौके पर देकर के सम्मानित करने का हम काम करेंगे। मेरी तरफ से पवित्र मन के साथ, बिल्कुल सच्ची आत्मा के साथ हम आपको ये इनाम देने का काम कर रहे हैं। और मैं भी आपकी सहनशीलता को, आपकी मेहनत को, आप यहाँ तक चल कर आए, आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब यहाँ पर आए, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, इतने भव्य मेले का जो है आनंद लिया। आप सबको फिर एक बार नमन, प्रणाम, राम राम। भारत माता की जय जवान, जय जवान। और आप सबको दीपावली के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।